हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन को स्टार्ट किया था। अर्थमेटिक मीन निकालने के हमारे पास दो मेथड थे, जिसके अंदर हम अनग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन निकालते थे और ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन निकालते थे। सो स्टूडेंट, अनग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन निकालना हमने लास्ट क्लास के अंदर समझ लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो स्टूडेंट, बात करें आज की, तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। ओके, कि अगर हमारे पास डेटा ग्रुप के अंदर है तो वहाँ पर हम किस तरीके से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। सो देखते हैं। अर्थमेटिक मीन में ग्रुप डेटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज होती है वो डिस्क्रीट सीरीज होती है। इसके अंदर दो सीरीज में डिवाइडेड होता है ग्रुप डेटा, फर्स्ट डिस्क्रीट, सेकंड कंटिन्यूस सीरीज में। सो डिस्क्रीट सीरीज की पहले हम बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच ऑब्जर्वेशन, आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सो उनकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट दे रखी है उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड आर सम ऑफ एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने जो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाली थी हम उनका सम ऑफ कर लेंगे। सम ऑफ करने के बाद हम जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास उससे डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अभी हमें ना खाली कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा लेंगे ताकि जो हमने अभी तक अर्थमेटिक मीन, चाहे वो ग्रुप डेटा का हो चाहे अनग्रुप का हो, हमें किस तरीके से निकालना है। मैंने जो अनग्रुप डेटा का था वो मैंने साथ के साथ आपको समझा दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड था हमारे पास डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ही आता है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड हमें पता है यहाँ पर नाम से ही कि हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा। मीन जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उनमें से हमें एक फ्रीक्वेंसी को अज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा अज्यूम मीन प्लस में सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू में डी डिवाइड बाय में एफ। डी निकालने का हमें पता है, लास्ट क्लास के अंदर भी हमने सीखा था कि डी हम किस तरीके से निकालते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस में ए, कि जो हमारे पास एक्स ऑब्जर्वेशन है उनमें से एक अज्यूम की गई ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास डी आ जाएगा। सो अब हमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है डी हमने निकाल लिया एक्स माइनस में ए, तो हमें अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पर एफ डी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ, देन लास्ट में हम इसका सिग्मा लेंगे एफ डी का। ओके, और डिवाइड कर देंगे इसको सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी की। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास है कितनी, क्लियर है किस तरीके से हमें निकालना है। सो ए स्टैंड फॉर अज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट इसी के अंदर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ही आता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। देखो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके चलो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। स्टेप डेविएशन मेथड। सो यहाँ पर हमने अज्यूम मीन निकाला था। अज्यूम मीन में हमने देखा कि जो हमारे पास अज्यूम मीन था प्लस में सिग्मा ऑफ, क्या था हमारे पास अज्यूम मीन में, वही एक बार यूज करेंगे, अज्यूम मीन प्लस में मीन इज इक्वल टू
अज्यूम मीन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके में, सिग्मा एफ। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर हमें जो डी लेना है, डी डैश लेना है। क्या लेना है? अकेला डेविएशन नहीं लेना, डी डैश लेना है। तो वो कैसे निकालते हैं? इसके अंदर हमें एक कॉमन फैक्टर की नीड होगी, ठीक है। जो पूरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उनमें से एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे और फिर हम यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैसे हम क्या करते हैं कि जो डी डैश निकालते हैं वो हमारे पास, डी निकालने का फॉर्मूला क्या था? ऑब्जर्वेशन माइनस में अज्यूम मीन। यहाँ पर अगर हम डी जो हमने निकाला था उसको डिवाइड कर देंगे सी के साथ जो कॉमन फैक्टर था, या हम लिख सकते हैं डी बाई सी। तो हमारे पास डी डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला यहाँ से क्लियर है कि इतना तो हमें ना याद रखना, अज्यूम मीन वाला ही। बस यहाँ पर एक किस तरीके से एक्स होंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होंगी, हमें डी निकालना होगा एक्स माइनस में ए अज्यूम मीन करके, उसके बाद डी डैश निकालेंगे हम डी बाई सी। क्लियर है? अब हमें डी की और एफ की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ साथ की साथ ही निकाल लेंगे, यहाँ अलग से निकालने की नीड नहीं है। तो अब हमें मल्टीप्लाई करनी होगी एफ डी डैश, ओके। और इनका सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, यहाँ पर हम एफ सिग्मा ऑफ एफ टी डैश ले लेंगे। क्लियर है? ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। साथ की साथ या तो आप नोटबुक लेके चलो या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद देखो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे 3 ही मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद आती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज इन ग्रुप डाटा, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज में हमें पता है कि हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होंगे। सो द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज इज सेम एज ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज। जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में निकालते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ भी निकालना है। वही मेथड हम यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो देखो, the only difference in that the midpoint of various class interval are taken। अब हमें लेना क्या होगा कि हमारे पास ना डाटा 0 to 10 जैसे ये दे रखा, 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से गिवन होगा, या हमारे पास जो 0 to 10 और 10 to 20 होते हैं इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हैं। दैट मीन यहाँ पर हम 10 को एक्सक्लूड करके चलते हैं, नेक्स्ट में 10 को लेके इंक्लूड करके चलेंगे। इसी तरीके से 20 को यहाँ से एक्सक्लूड करके चलेंगे और जो 20 to 30 होगी उसके अंदर हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास सीरीज होगी 0 to 9, 10 to 19, इसको बोलेंगे इंक्लूडेड, इंक्लूसिव। दैट मीन जो 9 होगा यहीं पर, 0 to 9 यहीं पर इंक्लूड होगा, नेक्स्ट में 10 to 19। सो यहाँ पर 10 भी इंक्लूड होगा और 19 भी इंक्लूड होगा। ओके, और या हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो सकती है अनइक्वल, 0 to 20, 20 to 50, सो ऑन। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 60 to 70 या 80 to 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होंगी इनके अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा इनका मिड पॉइंट। क्या निकालेंगे? पहले हम इनका मिड पॉइंट। क्लियर है? तो हमारे पास अब मिड पॉइंट आ जाएगा। अब हमारे पास मीन्स एक्स की वैल्यू तो पहले हमारे पास गिवन नहीं होगी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट से हम क्या निकाल लेंगे? एक्स। मिड पॉइंट जो होगा वही यहाँ पर एक्स माना जाएगा। दैट मीन हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास लोअर वैल्यू और जो अपर वैल्यू है उनको ऐड कर दो, 0 प्लस में 10 और 2 से डिवाइड कर दो, 5। 0 to 10 की मिड वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट 10 to 20 की, 10 प्लस में 20 बाई में 2, 30 बाई 2, 15 आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमें मिड वैल्यू निकालनी है। इसके भी वही हमारे पास 3 मेथड आ जाते हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमें करना क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है। हमारे को कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी, फ्रीक्वेंसी जो गिवन होंगी
उसके अंदर हमें सीधा पहले उनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, मीन्स पहले मिड वैल्यू निकाल लेनी है। मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होगी। तो यहाँ पर हमें मिड वैल्यू निकालनी होगी। मिड वैल्यू मैंने अभी सिखाई थी, 0 प्लस में 10, 5, 10 प्लस में 20/2, 15। सो इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे 10 10 के डिफरेंस में। हमने मिड वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट जो मेथड होगा उसके अंदर हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा वो देखो। तो यहाँ पर हमारे को स्टूडेंट मिड वैल्यू भी मिल गई। फॉर्मूला देखो कि जितनी भी मिड वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है हमें फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी इंटू में, क्यों पहले तो हम एक्स लेते थे तो यहाँ पर हम मिड वैल्यू लेंगे, इसका सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी एम, और जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है उनका सम ऑफ कर लो, सम ऑफ कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट मेथड में, अज्यूम मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय में सिग्मा एफ। क्लियर है? इस तरीके से हमें डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए, सो सेकेंड कंटिन्यूस सीरीज के अंदर सेकेंड मेथड हमारे पास हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्लियर है? स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमें फॉर्मूले के अंदर डी डैश की नीड होगी और एक हमारे पास सी की नीड होगी कॉमन फैक्टर की। उसी तरीके से हमें पता है कि डी डैश किस तरीके से निकालेंगे। वहां पर तो हम क्या करते थे, एक्स माइनस में ए डिवाइड बाय में सी। तो यहाँ पर हमारे पास x नहीं है तो x की जगह पर हमारे पास मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू में से अज्यूम मीन जो हमने लिया था वो लेंगे और माइनस कर देंगे और c से डिवाइड कर देंगे। कोई भी एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर होगा वो कोई भी नहीं होगा कि जितना भी क्लास इंटरवल है ना वही कॉमन फैक्टर लेंगे। 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो कितने का इंटरवल है इसमें, 10 का। तो यहाँ पर c कितना हो जाएगा, 10। ओके, तो यहाँ पर कोई भी हम अज्यूम करके चल सकते हैं। अज्यूम के लिए हमें ये नहीं होता कि आपको ये ही करना है। तो इस कंडीशन में स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास गिवन होगा, देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टेप डेविएशन का, अज्यूम मीन प्लस में सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी डी डैश डिवाइड बाय में सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू में क्लास इंटरवल। अब हमें ये पता है सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी कि हमारे पास पहले क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे, डी डैश निकाल लेंगे हम यहाँ पर एम माइनस में अज्यूम मीन डिवाइड बाय में सी। फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी और डी डैश की। ठीक है, हम सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई डी डैश निकाल लेंगे, यहाँ पर हम सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करके फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। स्टेप डेविएशन से हमारा अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। क्लियर है? इतना सा ही फंडा था यहाँ तक का। ओके, अब इसके बाद इस टॉपिक के अंदर हमारी दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आती है अर्थमेटिक मीन के लिए। टू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। देखो फर्स्ट क्या होती है कि अगर हम सिग्मा ऑफ एक्स माइनस में मीन करें तो वो 0 के इक्वल आएगा। दैट मीन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम अबाउट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल। कि हमारे पास कि जो डेविएशन है, किसके थ्रू डेविएशन लिया है हमने मीन, जो हमारे पास एक्स ऑब्जर्वेशन है उसमें से अगर हम अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे और उसका सम ऑफ करेंगे तो ऑलवेज भी इक्वल टू 0 होगा। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एनी लार्ज वैल्यू ऑन आइदर एंड कैन पुश इट अप और डाउन। कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ना वो अफेक्ट करके चलता है किसके द्वारा,
अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, किसके द्वारा करेगा ये इफेक्ट? एक्सट्रीम वैल्यू के द्वारा, ठीक है। और जो ये कोई भी यहां पर एनी लार्ज वैल्यू ऑन नाइदर एंड, कि कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो वो खत्म नहीं होगी, और कैन पुश अप, आप उसको क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हो अप, या उसको डाउन, नीचे ला सकते हो, कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो। ये दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। क्लियर है? ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड वेटेज मीन निकालना हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या नोटबुक में उतारो, आप, आपकी मर्जी रहेगी। फिर भी आज की क्लास में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लास को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।